Please welcome to you all on my channel, and today we are going to solve question of mathematics who had been asked in JEE Advanced in I think 2023. So let's begin. तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Actually I had already solved it, तो just I try to explain you after selecting it. Okay. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, देखते हैं कि हाउ टू डील विथ सच ए क्वेश्चन इन पेपर ऑफ जेईई एडवांस्ड. ओके, चलिए एक मिनट. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स चेंज टू वाई. ओके, एक्स को अगर हम वाई में चेंज कर लेते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज चेंज टू दिस वेयर की इज इक्वल टू. तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट वे में जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स में कि अगर आप एक्स को वाई में चेंज कर लेते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्या क्या इफेक्ट होगा, और उस इफेक्ट को एनालिसिस करके हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. हमें पहले तो कम्प्लीटली पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करना होगा कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है. ठीक है, तो हम देखते हैं एक्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई एंड फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब. ओके, माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव. हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव से. ओके, सेकेंड डेरिवेटिव को हम फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लिख सकते हैं. अरे, सेकेंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं ना. ओके, ठीक है. तो इनिशियली हमने वही किया है, सेकेंड डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लिखा है. ओके, अब हम क्वेश्चन को देख के सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आखिर कब ऐसा हो सकता है. जैसे कि अगर हम इस डी वाई बाई डी एक्स को 1/dy/dx लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो हमने यहाँ पे किया है. ओके, तो हम ऐसे केवल अप्रोच कर रहे हैं ताकि सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, या फिर एक सोचने का नज़रिया चेंज कर रहे हैं कि भाई हमारे पास d2/dx हमें यहाँ पे दिखाई दिया, आफ्टर दैट हमने उसको ऐसे लिखा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि dy/dx को इन्वर्स के फॉर्म में लिखें. तो हमने यहाँ पे इन्वर्स के फॉर्म में लिखा है. ठीक है. अच्छा, अब हम एनालिसिस करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि dx/dy क्या है, दैट इज m. ओके, तो यहाँ पे m इनवर्स हो जाएगा d/dx ऑफ m इनवर्स. ओके, ठीक है. अब देखते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व होता है. पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बताएंगे कि हमने ऐसा स्टेप क्यों चूज किया. ठीक है, तो हमने ऐसा लिखा. ठीक है, ओके. इसके बाद dm/dx ऑटोमेटिकली आएगा. ठीक है. अच्छा, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए, क्योंकि अगर x t का फंक्शन है और g भी t का फंक्शन है, तो जब भी आप dy/dm निकालोगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आएगा ही, जो यहाँ पे आ रखा है. आई होप कि आपको ये बात पता होगा. ठीक है. अब देखिए m इनवर्स का हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m. ऐसा होता है, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे x था, यहाँ पे m इनवर्स था. ठीक है, तो जो हमने वेरिएबल चूज़ किया इनिशियली वो x था. अगर हमें चूज़ करना हो ओके, x को हमें m से रिप्लेस करना हो, तो हम कैसे लिखेंगे इसको. इसको लिख सकते हैं हम डी m ऑफ m इनवर्स मल्टीप्लाई. एक मिनट, मुझे ब्लैक कलर लेने दीजिए, या ब्लू लेते हैं. ओके, हम यहाँ पे m इनवर्स एंड देन आफ्टर इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई डी एम ऑफ डी एक्स. बेसिकली हम m को x के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं. इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर.
ये कन्वर्जन है, शायद अगर आप जे एडवांस के स्टूडेंट है तो यू आर फैमिलियर विथ ऑल दिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो एम इनवर्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस ऑफ एम माइनस टू, ओके, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको x के रिस्पेक्ट में था, अब इसको हम लिखेंगे डी वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, और इसको इंट्रोड्यूस को काउंटर बैक करने के लिए हमने एक यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा एज इट इज़ आ गया, ओके, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें फाइनली डी वाई बाई डी एक्स ये चाहिए था, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए था। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली हमें हर एक चीज़ को रिप्लेस करना है। उसने साफ साफ बोला है कि हमें x को y से रिप्लेस, y को x से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आता है, तो हम जितने भी y का डेरिवेटिव है उसे हम x के डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप ये जानते होंगे। तो हम यहाँ पे केवल इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, ओके, या फिर इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इसके बाद डी एक्स बाई डी वाई को हम फिर से क्या लिए हैं, हमने m मान रखा था इसको, ओके, यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी वाई ऑफ m इनवर्स देन आफ्टर, अच्छा, ये केवल m होगा, ठीक है। और ये डी वाई बाई डी इनवर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड वाले पे। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई डी ऑफ डी वाई ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस एम क्यूब ब्रैकेट में डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने केवल एक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश की कि कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ओके, और कुछ भी नहीं है, केवल मैनिपुलेशन है, क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा है कि आपको एक्स वाई को एज ए एक्स रिप्लेस करना है, ओके। क्वेश्चन में यही तो बोला है कि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स दैट इज चेंज टू वाई, एक्स को उसने वाई में चेंज कर लिया है। उसके कारण से हमारा अप्रोच क्या है कि हम जितने भी डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डी एक्स बाई डी वाई में, ओके। और जितने भी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, और अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपको ये बात पता होगी, ये कन्वर्जन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया सो इट वाज क्वाइट इजियर फॉर अस टू सॉल्व इट। अच्छा, ये बेसिकली उसी एबव क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हमने ये चीज़ सोचा या फिर अप्रोच डेवलप किया। अब देखिए हमें इनिशियली क्या दिया हुआ था, हमें इनिशियली दिया हुआ था एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, मिल गया ना, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। वैसे ही हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या करना है, पुट करना है। तो एक्स को वैसे ही छोड़ देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स को हमने वैल्यू इसके अपोजिट मतलब डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इस फॉर्म में हमने फाइंड कर लिया है। इसकी भी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी भी वैल्यू जानते हैं, फाइनली हमें पुट करना है। सो इसमें केवल बेसिक कंसेप्ट था मैनिपुलेट करना, हाउ यू कैन इंटरप्रीट द क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस व्हाट डी वाई बाई डी एक्स एज ए डी एक्स बाई डी वाई इनवर्स, ओके। सो दिस इज अ बेसिक थिंग व्हाट वी हैड जस्ट डन, ओके। और जब आप इस चीज़ को पुट करोगे देन फाइनली यू विल गॉट दिस थिंग आफ्टर पुटिंग इट, like I had already put it in it. So
फाइनली द वैल्यू ऑफ के, द कांस्टेंट हियर इज 1, सो द 1 को आप उधर ले जाओगे तो माइनस आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा. ओके, सो की इज इक्वल टू 1. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वी कैन से कि जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही सिंपल होता है. कभी कभी तो क्या होता है कि ऑप्शन देख के हम चूज कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, मे बी हो सकता है कि के का वैल्यू 1 हो, लेकिन दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली गुड, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी फिल, अभी देखिए फिल करने के लिए दिया हुआ है. सो फाइनली यू शुड हैव टू सॉल्व इट. और कुछ बच्चे इसको डिफरेंट वे में भी अप्रोच कर सकते हैं. अगर आप थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो यू हैव और डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कैसे? आपको उतना सोचना ही नहीं है, आप बस इसकी वैल्यू आपके माइंड में याद होगा, क्योंकि अगर आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू हैड ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d2y बाई dx इन द टर्म ऑफ d2x बाई dy स्क्वायर. सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y के टर्म्स में आपको ऑलरेडी पता होगी. सो व्हाट यू हैव टू जस्ट टू पुट इन इट एंड जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ओके, थैंक यू.